हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि एलसीएम क्या होता है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम सबसे पहले देखेंगे एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एलसीएम को पढ़ने से पहले आपको मल्टीपल का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी मल्टीपल्स पे वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एलसीएम को फाइंड करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 नंबर्स चाहिए होते हैं। एलसीएम हम कभी भी एक नंबर का नहीं निकालते हैं। एलसीएम को निकालने के लिए वी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 नंबर। 2 नंबर तो हमारे पास होने ही चाहिए। So what is LCM? LCM of 2 numbers is the smallest number that is exactly divisible by both the numbers. तो 2 नंबर्स का अगर मैं LCM निकालूं तो एक ऐसा नंबर जो कि सबसे छोटा होना चाहिए और वो नंबर दोनों नंबर से डिवाइड भी हो जाए। मीन्स अगर मैं किसी 2 नंबर का LCM निकाल रही हूँ तो एक ऐसा नंबर जो उन दोनों नंबर से डिवाइड भी हो जाए और स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। दैट्स वाई इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल, तो उन दोनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? लीस्ट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। So for example, I have taken a question that is find LCM of 12 and 18. तो यहाँ पे 12 और 18 का LCM फाइंड करने के लिए हमें 12 और 18 के मल्टीपल्स को लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे 12 और 18 के मल्टीपल्स ऑलरेडी लिख लिए हैं। जैसे कि 12 के मल्टीपल्स हैं 12, 24, 36, 40 एंड सो ऑन। ऐसे ही 18 के मल्टीपल्स 18, 36, 54 एंड सो ऑन। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू फाइंड LCM। तो अभी हमने बोला कि LCM क्या होता है। LCM 2 नंबर्स का एक ऐसा नंबर जो कि उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए और सबसे छोटा होना चाहिए। तो अगर हम 12 और 18 के मल्टीपल्स को चेक करें तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है और सबसे छोटा भी है, मीन्स सबसे पहले आ रहा हो। तो वो नंबर है 36। So yes, 36 is the number which is divisible by both 12 and 18, and it also the smallest number among the multiples of 12 and 18. Means सबसे पहले भी आ रहा है 36, है ना। मीन दोनों के मल्टीपल्स में 36 एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले आ रहा है और दोनों से डिवाइड भी हो रहा है। तो इसीलिए 36 इज द LCM of 12 and 18। लेकिन आपने इस प्रोसेस में देखा कि दिस इज द वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि इस तरीके से LCM निकालने के लिए यू फर्स्ट हैव टू राइट मल्टीपल्स ऑफ बोथ द नंबर्स। अगर आपको टेबल आते हैं तब भी आप करोगे, लेकिन इट विल टेक योर टाइम समहाउ, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बिकॉज दैट वे वी कैन फाइंड आवर LCM इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। Okay, so let's look at that. Now we will look at how to find LCM using prime factorization, and for that I have taken the same previous question, that is LCM of 12 and 18. So to find LCM using prime factorization there are some steps to follow. So first step क्या कहता है कि write numbers as product of its prime factors. Now you can see as the name suggests prime factorization. So somehow हमें इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, जो 2 नंबर्स हैं दैट इज 12 एंड 18, उनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। मीन्स वी हैव टू राइट 12 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एंड सिमिलरली 18 के भी हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनका प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे 12 के प्राइम फैक्टर्स वी कैन सी 2 into 2 into 3. ओके, सो 2 into 2 into 3 12 होता है, लेकिन 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। ओके, सिमिलरली 18 के प्राइम फैक्टर्स इज व्हाट 2 into 3 into 3. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे आपको दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट करके लिखना होता है। ओके, सो लेट्स सी अ सेकंड स्टेप।
So now in the second step what we have to do, we have to circle common factors. तो जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, वी हैव रिटन आर बोथ द नंबर्स दैट इज 12 एंड 18 एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. अब हमें उन्हीं नंबर्स के, उन्हीं फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना है. तो जो फैक्टर्स 12 और 18 में कॉमन है उनको हमें सर्कल करना है. सो नाउ इन यू कैन सी 12 में 2 और 18 में 2 कॉमन है, इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया. 12 में 3 कॉमन है और 18 में भी 3 कॉमन है, तो इनको भी हमने सर्कल कर लिया. तो या दिस इज योर सेकेंड स्टेप. सो लेट्स सी आवर थर्ड स्टेप. So now the third step is the last step in the process of finding LCM using prime factorization. So let's see what we have to do in this step. तो इस स्टेप में लिखा है multiply all factors with common factors. Okay. तो जैसे कि प्रीवियस स्टेप में हमने क्या किया था, जो 12 और 18 में जो फैक्टर्स कॉमन आ रहे थे उनको हमने सर्कल कर दिया था, दैट इज 2 and 3. तो इस प्रोसेस और में जो ये सेकेंड स्टेप है इट इज़ क्रूशियल, क्योंकि इस स्टेप में जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं इसको निकालने का ये पर्पस है ताकि हम बाद में जो थर्ड स्टेप करेंगे हम उसमें इन नंबर्स को ओनली एक ही बार यूज़ करेंगे. तो जैसे कि जो लास्ट स्टेप है इसमें हमें क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स हैं 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं और 18 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको हमें मल्टीप्लाई कर देना है. ओके. लेकिन मल्टीप्लाई में एक कंडीशन है कि जो हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे उनको हमें केवल एक ही बार लिखना है. वी हैव टू राइट कॉमन फैक्टर्स ओनली वंस, इसीलिए हमने उनको कॉमन करके निकाला. तो जैसे कि 12 में भी 2 आ रहा है और 18 में भी 2 आ रहा है, तो हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, हम ओनली 1 टाइम लिखेंगे. 12 में 3 आ रहा है और 18 में भी 3 आ रहा है, तो वी विल राइट देम ओनली वंस. तो लास्ट स्टेप इज वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द फैक्टर्स. तो LCM ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 2 दैट इज कॉमन फैक्टर एक बार लिखा, 3 दैट इज कॉमन फैक्टर एक बार लिखा, और बाकी के जो 2 फैक्टर्स बचे 2 और 3 उनको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया. तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 36. So this is what the LCM of 12 and 18. So by doing this method, you can find your answer in seconds. लेकिन जो previous method था finding LCM using multiples or writing multiples, that was time-taking process. So yeah, this was your today's video. So I hope you really well understood today's topic. And for more such videos, stay connected with me, stay healthy. Take care. Bye.